सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्योंकि डिड है तो इसीलिए सी का क्या हो जाएगा, सॉ। तो फ्रेंड सॉ। अब क्या देखा था उसने, कई सारी बातें थी, तो मैं इसमें चाहूँ तो इसको पॉइंट वाइज भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको सीधा सीधा भी बता सकता हूँ कि फ्रेंड सॉ, है ना। बताओ फ्रेंड सॉ क्या देखा था। देखो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बच्चा, आवाज आ रही है। देखो 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 कैसे कर रहे हैं, मुझे पता है कर रही अनम्यूट कर दो, और करो। मैं इनसे बात कर रहा हूँ सर, बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, हाँ बेटा पहले बोलो आप, फिर उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, ठीक है। बताओ फ्रेंड सॉ, फ्रेंड ने देखा, क्या देखा था, बिल्कुल फ्रेंड सॉ दैट, भाई ये भी तो लगाना है, डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे। तो फ्रेंड सॉ दैट द वर्ड्स वर, अब ये सब उसी में लिखा हुआ है बुक में, द वर्ड्स वर chirping, the birds were chirping and the Prussian soldiers। अब चाहूं तो मैं इसको भी आगे बढ़ा सकता हूँ, chirping at the edge of the woods। चर्पिंग कहाँ चर्पिंग कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द वुड्स, आगे हो जाएगा। एंड द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, कहाँ अभ्यास कर रहे थे, एट द बैक ऑफ द सॉमिल, बैक ऑफ द सॉमिल। वहाँ पे हम बढ़ा दें तो और बड़ा हो जाएगा, ये और भी बड़ा करना हो, इट वाज मोर टेम्पटिंग, इट वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर, अभी पहले इसको समझ ले, पहले समझ ले, इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट। एक बात बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, अब ध्यान दो, मैंने सबको मतलब म्यूट कर दिया है इसमें, अब सुनते आओ। फ्रेंड सॉ, मैंने क्या किया है, सी की क्या लगा दी है, सेकंड फॉर्म लगा दी है, ठीक है। दैट द वर्ड्स वर चर्पिंग एंड द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और प्रेशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, मैं दिख नहीं रहा हूँ बेटा, दिख तो रहा हूँ, हैंड रेज करना, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, अब दिख रहा हूँ ना, खत्म बस बात। देखिए अब तो फ्रेंड ने, अब क्या हुआ देखो, डिड है, डिड के बाद सी है, सी का क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, नो, जिसको नहीं दिख रहा हूँ उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क को सही करे अपने, ठीक है। देखते आओ, तो फ्रेंड ने देखा द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द, किस पे, एट द एज ऑफ द वुड्स, एंड और क्या था ध्यान रखना, द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ द सॉमिल, किसके पीछे, सॉमिल के पीछे। इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट। अब एक और, तो ये क्वेश्चन क्या है, आप अपने आप ही बना सकते हो, कोई मेहनत नहीं थी इसमें। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन द
रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट। अब देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर यही तो है। अब लेकिन इसको बनाने का तरीका आना चाहिए बेटा। इस चीज पे आप विशेष तौर पे ध्यान देना कि आप एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो एक बात होती है, मैंने यहीं से तो क्वेश्चन का आंसर लिया है, देखो तो इसमें भी तो यहीं से लूंगा, इसको यहाँ से थोड़ी लिख दूंगा। चाहता तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दूँ, लेकिन क्या है इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। नंबर चाहिए ना अपन को, तो वो नंबर नहीं आएंगे। तो नंबर लाने के लिए अपन क्या करें, मेरी सुनो यहाँ पे आंसर व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग। तो क्या चीज थी बताना, टेम्पटिंग आकर्षित करने वाली क्या चीज थी? दृश्य। तो देखना द साइट ऑफ ओपन फील्ड आ गया, द साइट ऑफ द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड वाज मच मोर टेम्पटिंग, या वाज मोर टेम्पटिंग कर सकते हो डायरेक्टली। अब मच मोर नहीं चाहिए, वैसे मच मोर इसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन कई बच्चों को ये लगे कि ये दो हो गए, अभी तुम इतना ग्रामर नहीं जानते हो। वाज मोर more tempting than the rules for participant। ठीक है, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट। अब इसी में मैं आगे चढ़ के क्या कह सकता हूँ कि द साइट वर फॉलोइंग्स, द साइट्स वर फॉलोइंग, यानी कि दृश्य निम्नलिखित थे। अब वो कौन कौन से, मैं इसमें इसको पॉइंट बना के भी लिख सकता हूँ। साइट्स वर, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दूंगा, दी साइट्स वर फॉलोइंग्स, और फिर यहाँ बिंदी लगा दूंगा जिसे कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखना, तो साइट्स वर फॉलोइंग्स। अब साइट कौन कौन सी फॉलोइंग थी वो बताता चल रहा हूँ आपको। पहला कौन सा था, क्या दिख रहा है ना, पहला कौन सा था कि द वर्ड्स वर चर्पिंग, सेम लिखेंगे ये वाला, द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द, क्या चीज, एट द एज ऑफ द वुड्स। आप ये लिख दोगे, ओके। संदीप सनक मोहन सिंह पूछ रहा है कुछ, बात करो। पूछ रहे हैं कैसे, देखो सब हाँ, तो कौन कौन से फॉलोइंग से पहला कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट, द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द, किसके, एट द एज ऑफ द वुड्स। और सेकंड कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एट द, ये लोग। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर सेम है, लेकिन क्या किया है मैंने, जो पीछे लिखने वाली चीज थी यहाँ वो आगे लिख दी है, और ये सब पीछे कर दिया है। और यहाँ पे क्या कह रहा था, केवल देखने की बात कह रहा था, तो देखने वाली चीज पहले लिखी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आगे रखी जाती है और कौन सी चीज पीछे रखी जाती है। ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उससे रिलेटेड आंसर कैसे देना है अपन को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे ले सकते हैं।
फील्ड वाली। सेकंड मैंने आपको क्या बताई थी वो ध्यान से सुनो। सेकंड मैंने एक तो ओपन फील्ड वाला बता दिया था, क्यों लेट हुआ था, पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सेकंड चीज जो बताई थी वो बताई थी कि जब वो टाउन हॉल के पास से होकर गुजरा, किसके पास से, टाउन हॉल के पास से होकर गुजरा, तो उसने क्या देखा था, वहां पे क्या थी, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड में क्या था, ध्यान रखना, टाउन हॉल से होकर गुजरा था और वहाँ पे क्या लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। और बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, बहुत सारी क्राउड खड़ी हुई थी, क्राउड खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड सोचता है कि ऑल बैड न्यूज है लास्ट 2 ईयर्स, कितने साल से, लास्ट 2 ईयर्स, कितने साल से, पिछले 2 सालों से, ऑल बैड न्यूज, ऑल बैड न्यूज, वो कहाँ से आई थी, किससे आई थी, इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। कौन सी, ये सारी की सारी बैड न्यूज। और बैड न्यूज कौन सी थी, फर्स्ट उसने बताया है लॉस्ट बैटल्स, क्या बताया है, लॉस्ट बैटल्स। सेकंड उसने कौन सा बताया है, ध्यान रखना, एक तो युद्ध का हार जाना, एक द ड्राफ्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ थी, उसने क्या देखा था, है ना, और बुलेटिन बोर्ड से क्या न्यूज आती थी। तो बुलेटिन बोर्ड से क्या आती थी, एक तो लॉस्ट बैटल्स, युद्धों का हारना, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब योजना, प्लानिंग, है ना, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, योजना या प्लानिंग। और थर्ड क्या था, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी कि क्या चीज़, जो ऑर्डर थे किसके, कमांडिंग ऑफिसर्स के। ये सब कहाँ से आ रहे थे, हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे, ये चीज़ बताई गई थी। तो ध्यान रखना, उस बुलेटिन बोर्ड के पास, अब आप आगे ध्यान दो, उसी बुलेटिन बोर्ड के पास क्या हुआ, यानी कि नियर द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो था, बुलेटिन बोर्ड जो था उसके नियर, नियर मतलब पास में, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वॉचर। कौन था, वॉचर, क्या नाम था, वॉचर। वॉचर कौन था, ए ब्लैक स्मिथ, ए ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, क्या होता है, लोहार। एक लोहार था जो कहाँ खड़ा हुआ था, उसी बुलेटिन बोर्ड के पास, जिसका नाम क्या था, वॉचर। और ये किसके साथ था, विद हिज अप्रेंटिस, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, सहायक, हेल्पर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, हेल्पर, ठीक है। तो वो किसके साथ था, अपने हेल्पर के साथ था। कौन, जो वॉचर था ब्लैक स्मिथ, वो किसके साथ था, अपने हेल्पर के साथ। और क्या कर रहा था, रीडिंग द नोटिस, है ना, रीडिंग द बुलेटिन, भाई समाचार पढ़ रहा था, बोर्ड को थोड़ी पढ़ेगा, रीडिंग द बुलेटिन या रीडिंग द नोटिस। तो वो क्या पढ़ रहा था, उस समाचार को देख रहा था या पढ़ रहा था। तो वो देखता है कि जो फ्रेंच है वो क्या कर रहा है, रन फास्ट, वहाँ से होकर कैसे गुजर रहा था, तेज दौड़ रहा था। सो क्या होता है, कृष्णा, बैक हो गई, पूछना चाह रहा है। हेलो,
हेलो, हाँ बेटा, कोई पूछना चाह रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ बेटा, क्या पूछना चाह रहा है कृष्णा? कृष्णा क्या पूछना चाह रहा है बेटा? तो रन फास्ट, तेजी से। अब मैंने क्या किया कि फ्रेंच जो था, जो तेज भाग रहा था, उसको पीछे से कौन कहता है? ये ब्लैक स्मिथ है, वॉचर जो है, वो कहता है कि डोंट गो या डोंट रन फास्ट बब, यानी कि बब इतनी तेज मत दौड़ो। बब, अब बब का मतलब क्या होता है? बब कहते हैं बॉय, लड़के, ठीक है। आपके उसमें आया है बब इतनी तेज मत दौड़ो, कि बच्चे इतनी तेज। अपग्रेड योर मीटिंग फ्रॉम बेसिक टू प्रो, स्टार्ट। वो बंद हो गई मीटिंग, स्टार्ट किया, इसको बंद कर दो। बच्चे इतनी तेज मत दौड़ो, ठीक है। ये क्या कहते हैं? बच्चे इतनी तेज मत दौड़ो। कौन कहता है इस बात को? वॉचर कहता है, जो ब्लैक स्मिथ है, कि बेटा इतनी तेज मत दौड़ो। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल। टू रीच द स्कूल, ये कौन कहता है? वॉचर कहता है कि भाई इतनी तेज मत दौड़ो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कहाँ पहुँचने के लिए? स्कूल पहुँचने के लिए। लेकिन जो फ्रेंड है वो सोचता है ही वॉज मेकिंग ए फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। यही लाइन लिखी हुई है आपकी, जो मैं बोल रहा हूँ, और आप देखते जाना खुद ही, ये सारी लाइनें उसी में हैं आपके चैप्टर में। तो वो क्या कर रहा था कि मेकिंग फन, वो ये सोचता है कि ये क्या कर रहा है? मेकिंग फन, यानी कि मजाक कर रहा है, ऑफ मी, किससे? मेरे से। कौन सोचता है ये बात? फ्रेंच। क्यों सोचता है? क्योंकि एक तो लेट जागा था, और ऊपर से फिर तैयार होने में, क्योंकि सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया उसने कि भाई मैं ओपन फील्ड में जाऊं या स्कूल जाऊं, तो पहले ही बहुत लेट हो गई थी, और उसके बाद भी क्या कह रहा है उससे कि तुम्हें बहुत टाइम है अभी पहुंचने में। तो इसलिए वो इसकी बात को क्या समझता है? मजाक। तो इसीलिए वो क्या करता है? पेंटिंग करते हुए, पेंटिंग। अब पेंटिंग का मतलब क्या है? पेंटिंग का मतलब है हाँफना। पेंटिंग का मतलब क्या है? हाँफना। तो हाँफते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है? एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, एम हेमिल्स के लिटिल गार्डन में वो पहुँच जाता है। कौन? फ्रेंच। तो फ्रेंच क्या होता है? वो एम के छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है, ठीक है। अब वहाँ के बाद क्या होता है, ध्यान देना, वहाँ वो किस में से देखता है? थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, खिड़की में से होके देखता है ना। अब क्या देखता है, क्या होता है, वो उसके बाद बताऊंगा। पहले ये पैराग्राफ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि उसने क्या देखा था, क्या क्या चीज़ें थी। तो ध्यान देना कि केवल इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है? बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। कि बुलेटिन बोर्ड पे कौन था? क्राउड थी, भीड़ थी। उसमें और कौन कौन था? व्यक्ति कौन से बताएं? वॉचर, जो कौन है? ब्लैक स्मिथ है, जो किसके साथ है? विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ है, ठीक है। और बुलेटिन बोर्ड से कौन कौन सी न्यूज आई थी? ये सारी न्यूज बुलेटिन बोर्ड से आई थी। कौन कौन सी हैं? एक बार बोला करो मेरे साथ साथ, कौन कौन सी हैं? लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हारना, द ड्राफ्ट, योजना, और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। आदेश किसके? कमांडिंग ऑफिसर, जो अधिकारी थे उनके आदेश। ये न्यूज़ कहाँ से आई थी? इस बुलेटिन बोर्ड से आई थी। ओके, इसको आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
तो सबसे पहले वो क्या होता है, सरप्राइज होता है। और सरप्राइज क्यों होता है, वो रीज़न क्या है उस सरप्राइज होने का, वो बताता हूँ कि यूजुअली सामान्य तौर पर, यूजुअली का अर्थ क्या होता है, सामान्य तौर पर, है कि रोजाना, नॉर्मल वे में, है ना। तो सरप्राइज होता है यूजुअली, और क्या देखता है कि सामान्य तौर पर क्या होता था कि जो स्कूल था, ठीक है, उसमें से हसल बसल की आवाज़ होती थी, हसल एंड बसल। आपके में एक ही लिखा हुआ है वर्ड हसल बस, है ना, जबकि पूरा फ्रेज होता है हसल बसल। हसल बसल का अर्थ होता है शोर शराबा, शोर शराबा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, किस चीज़ का, आवाज़ों का। नॉर्मली क्या होता था कि बहुत तेज़ आवाज़ हुआ करती थी स्कूल में, जैसे स्कूल में होती है नॉर्मल वे में, तो ऐसे ही स्कूल में बहुत तेज़ आवाज़ हुआ करती थी। और मैंने भी क्या किया था, इसी बिलीव किया था, PELIEV, बिलीव किया था उसी कमोशन पर। कमोशन आपकी बुक में ही है ये वर्ड। कमोशन का अर्थ होता है गतिविधि, एक्टिविटी, गतिविधि, इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिविटी। जो ये एक्टिविटी चलती थी, यानी कि जो उधम होता था, आवाज़ें होती थी, उसी पे भरोसा था किसको, MML को, इसको फ्रेंच को, कि क्या हो रही होगी, जो गतिविधि हो रही होगी, तो मैं क्या करूँगा कि साइलेंट वे में, शांतिमय में, चुपचाप से, विदाउट बीइंग सीन, एक वर्ड आया है आपके में, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, यानी कि मुझे कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि आवाज़ ही इतनी ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे, और गतिविधि इतनी उधम हो रहा होगा, आवाज़ें शोर शराबा हो रहा होगा कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा, और मैं साइलेंट, शांति में क्या करूँगा, रीच्ड माई टेबल, रीच्ड टू माई डेस्क, यानी कि अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, कोई देख ही नहीं पाएगा, और मैं चुपचाप से कहाँ चला जाऊंगा, अपनी डेस्क पर चला जाऊंगा। ये किसने बिलीव किया था, कौन सोचता है ये बात, फ्रेंच। ये कौन सोचता है, फ्रेंच सोचता है कि भाई आवाज़ होगी नहीं, आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, आवाज़ जब बहुत होगी तो कोई भी ध्यान नहीं देगा मेरे ऊपर, और मैं चुपचाप से अपने कहाँ पहुँच जाऊँगा, क्लास में पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्या था उस दिन, क्या था, स्कूल में जो था वो बिल्कुल साइलेंस थी, ऑल वाज सो स्टिल, ऑल वाज सो स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। कहाँ पे, स्कूल में। अब मैं इसी बात से टेंशन में आ गया कि सारे लोग बाग, भाई स्कूल में तो बहुत आवाज़ होती थी, लेकिन ये शांति कैसे है। तो मैंने काई में से देखा, मैंने इससे पहले वाले में बताया है, थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। तो काई में से होके देखा उसने, खिड़की में से होकर देखा, किसने, MML ने। और क्या देखा वो, सॉरी इसने, फ्रेंच ने खिड़की में से होके देखा, और देखा कि जो MML था वो तो क्या किया हुआ था, सिट इन द चेयर, कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक और बात बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ऑन का यूज नहीं किया जाता कुर्सी पर बैठने के लिए, हमेशा काई का यूज करते हैं, इनका। हमारे दिमाग में क्या होता है, हमें हिंदी याद है ना, किस कुर्सी पर, और पर है तो ऑन आ गया बस, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखना बेटा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो जैसे कुर्सी क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों की कुर्सी इस तरीके से होती है, जिसमें क्या होती हैं, दो तो हत्थे होते हैं, दो तो क्या होते हैं, हैंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंडल, और एक क्या होती है पीछे, जिसे सपोर्ट कहते हैं या बैक कहते हैं। तो कितनी तरफ से गिर गई है, 1 2 और 3, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डायमेंशियल, 3 तरफ से गिरी हुई अवस्था। तो ध्यान रखना, अगर 3 तरफ से कोई अवस्था गिरी हुई है तो भी उसमें काई का यूज किया जाता है, इनका। भाई जैसे कमरा है, तो कमरा कितने में, 4 तरफ से घिरा हुआ है। अब तुम जो कह मैं सब 6, मैथ वाले तो यहाँ सोचा सब 6 हूँ मैं, क्योंकि नीचे और ऊपर वाला भी जोड़ दिया जाता है आयताकार, तो वो नहीं है अपनी, ये इंग्लिश है, ये कोई मैथ नहीं है। तो मैथ में तो कितनी हो गई पोर्शन, 4, तो 4 तरफ से घिरा हुआ है, तो काई का यूज करेंगे हम, इनका, काई का, इनका। लेकिन जो कुर्सी होती है वो उसमें कितने होती है,
होती हैं? 3 होती हैं, इसलिए उसके साथ भी कई का यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। अब कई लोग जो है साहब एक हत्ता वाली कुर्सी हो तो भाई हम, क्योंकि स्कूलों में होती है एक हत्ते वाली कुर्सी, और ये साहब हमारे बिना हत्ता वाली कुर्सी हो, हत्ता ही नहीं हो तो उसमें ऑन आएगा बिल्कुल। अगर बिना हत्ते वाली कुर्सी है, अब ये पेपर में क्वेश्चन आया, अब इसमें आ रहा है कि MML कहाँ बैठा हुआ था? कुर्सी पे। अब यहाँ में लिख रहा है 1 हत्ता वाली है, 2 हत्ता वाली है, बिना हत्ता वाली है, बताओ, नहीं दिख रहा ना? तो सीधी बात यह है, कुर्सी तो कहते ही उसे हैं जिसमें दोनों हैंडल हो और पीछे बैक हो, और कुर्सी के लिए हमेशा काय का यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? आप ये चीज़ देखा करो, मैं इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, आप ये सोचो कि आप कितनी सारी गलतियाँ करते रहते हो, लेकिन मैं आपको बुक में ही इसको साथ के साथ बताता चलूँगा ग्रामर को कि आप गलतियाँ कहाँ करते हो। तो ध्यान रखना प्लीज़ इस चीज़ को कि ऑन कभी नहीं आता, बल्कि क्या आता है? इन आता है। तो ध्यान देना कि MML जो था वो बैठा हुआ था कुर्सी पर, और जितने भी स्टूडेंट थे वो भी कैसे? स्टिल, यानी कि शांत बैठे हुए थे, सब की सब अपनी अपनी डेस्क पर। किस पे? अपनी अपनी डेस्क पर। अब तुम सोच सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, एम्ब्रेस्ड, ब्लश्ड को ही क्या बोलते हैं? एम्ब्रेस्ड। मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा। भाई सब बच्चे बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे हुए हैं, अब मैं अंदर जाऊँगा तो सब देखेंगे मुझे। तो आप ये सोच सकते हैं जब मैं एंटर हुआ हूँगा, क्या हुआ हूँगा? एंटर। अब बताओ एंटर के संग क्या लगाऊँ? इन या इनटू द क्लास? बताओ क्या लगाऊँ? एंटर और यहाँ पे द क्लास। तो बताओ इन लगाऊं या इनटू लगाऊं? एंटर इन द क्लास या एंटर इनटू द क्लास? अरे वेरी गुड दीपिका कुंतल, इनटू। और कोई? इन या इनटू? और कोई बताओ, शाबाश, इनटू। वेरी गुड नितिन, और शाबाश जितेंद्र, इनटू। शाबाश दुर्गेश, इनटू। दीपिका, इनटू। ठीक है बेटा, तो सब गलत है, आप इसमें कुछ नहीं आएगा, ना इन आएगा ना इनटू आएगा, ठीक है बेटा? तो प्लीज़ ध्यान दें, एंटर जो होती है वो क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आपके पास डिक्शनरी होगी, कोई भी चीज़ होगी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो सही होगी भाई। चलो न्योक सोच रहे होंगे कई बच्चे तो कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, हमने तो ऐसे ही दे पढ़ा इनटू की बाहर से अंदर आवे तो इनटू यूज करें। मैं भी कह रहा हूँ बाहर से अंदर आते हैं तो इनटू यूज करते हैं। यहाँ कम लिख देता ना मैं, कम, तो इनटू यूज हो जाता, कम इनटू द क्लास। अब मैं इस जगह पे एंटर की जगह लिख दूँ केम, तो मैं क्या यूज करूँगा? इनटू। बिल्कुल सही हो आप, गलत नहीं हो बिल्कुल, लेकिन ये क्या है? एंटर है, और एंटर के साथ किसका यूज नहीं करते? प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना 2-3 बार। यूपी में भी सेकंड ग्रेड में आ चुका है और यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है बेटा? तो आप ध्यान रखें ये वाली वर्ब बिल्कुल। तो एंटर द क्लास, तो हाई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा जब मैं क्लास में अंदर गया हुआ हूँगा, ठीक है? और ध्यान देना, लेकिन जो MML थे, मैंने सोचा था जाऊँगा, लेट हो गया, तो MML क्या करेंगे? बताओ क्या सोचा होगा? कि MML स्कॉल्ड करेंगे। स्कॉल्ड मतलब डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड वर्ड है, ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा इसको। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड माने फटकारना। स्कॉल्ड माने क्या होता है? फटकारना। कि MML मुझे क्या करेंगे? स्कॉल्ड करेंगे, फटकारेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं दीपिका बेटा, मैं ये नॉलेज आपको देता रहूँगा, पर थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि क्या है, मुझे पता है मैं पीछे चल रहा हूँ अभी क्या है, मेरे 2 ही चैप्टर हुए हैं, तीसरा चैप्टर ये चल रहा है, और इस तीसरे चैप्टर में भी क्या हुआ है, अभी मैंने दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं आपको। रीज़न है उसके पीछे, मुझे पता है मैं क्या रीज़न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई टीचर मैं हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको कोर्स करना है आपका, ठीक है? आपको कोर्स करना है, लेकिन मेरे 2 काम है, आपको कोर्स तो कराना ही कराना है,
कोर्स तो कराना ही कराना है, बल्कि मुझे भी क्या करना है, आपको गेन कराने हैं नंबर, और वो भी कितने, +90। अब ये प्राप्त करने के लिए आपको मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सिखानी पड़ेंगी, उसमें जो टाइम लग रहा है बस मैं भी क्या करूँगा, किताब लेके पढ़ाने लग जाऊँगा, 2 दिन में ख़त्म कर दूँगा एक एक चैप्टर को जितना भी है, और 1 दिन में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, 3 दिन लगा करेंगे एक चैप्टर को। टोटल कितने चैप्टर होंगे, मुश्किल से 3 महीने का कोर्स है आपकी पूरे की पूरी बुक का, कुछ भी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट है वो कितनी भी चल रही हो, फिर भी इंग्लिश का कोर्स ही होगा सबसे पहले, तो ध्यान रखना, ठीक है। गजेंद्र सिंह, MML जो था, ध्यान रखना, उसने क्या कहा कि MML, उसे डर था किसको, फ्रेंच को, कि MML क्या करेगा, मुझे फटकारेगा, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। MML ने क्या किया कि प्लीज कम, है ना, वी विल स्टार्ट द टॉपिक, है ना, या बी वुड स्टार्ट द टॉपिक विदाउट यू, विदाउट यू, यानी कि हम तो क्या करने वाले थे, तुम्हारे बिना ही क्या चालू करने वाले थे, टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। ये किसने कहा है, फ्रेंच, इसने MML ने कहा है, किससे, फ्रेंच से। तो अब फ्रेंच क्या करता है, सिट, है ना, जंप्ड, इसमें क्या होगा देखना, ही जंप्ड, वह उछला, है ना, कहाँ से, अपनी डेस्क से, और कहाँ बैठ गया, अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया, डेस्क पर से उछलते हुए और डेस्क पर ही जाकर बैठ गया, कौन, फ्रेंच, ठीक है। डेस्क पर से उछला और डेस्क पर अपनी पे जाके, मतलब दूसरे की डेस्कों पर से उछलते हुए अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। तब तक क्या हुआ था, ध्यान रखना, हिज जो फ्राइट था, हिज फियर, फ्राइट को क्या बोलते हैं, डर, उसका जो डर था वो क्या हुआ, लिटिल, यानी कि थोड़ा कम हुआ, उस टाइम पे थोड़ा सा क्या हुआ, कम हो गया था डर। भाई अब तो अंदर जाके बैठ गया है तो अब उसका डर कम हो गया। अब जब डर कम हो गया तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी उस क्लासरूम के अंदर। वो क्या चीज़ें थी मैं बताऊँगा, पहले इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। उसने क्या देखा कि जो MML था, कौन था, MML जो था वो अपनी सेरेमनियल ड्रेस में था, ड्रेस, सेरेमोनियल ड्रेस मतलब जो अच्छे अवसरों पर पहनी जाती है। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, अच्छे अवसरों पर पहनी जाने वाली ड्रेस, ठीक है। क्या क्या थी उसमें, फ्रिल्ड शर्ट, उसकी फ्रिल्ड शर्ट थी, यानी कि झल्लरदार। फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या होता है, झल्लरदार शर्ट। तो उसकी फ्रिल्ड शर्ट थी उस जगह पर जब उसने पहनी हुई थी, किसने, MML ने, ठीक है। और क्या था, ग्रीन कोट, एक क्या था, ग्रीन कोट था, ठीक है ना। और एक क्या थी, ब्लैक सिल्क कैप, ये किसने पहनी हुई थी, ये पहनी हुई थी MML ने। MML जो था वो अपनी क्या पहना हुआ था, सेरेमोनियल ड्रेस, बढ़िया ड्रेस पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट और ब्लैक सिल्क कैप। यानी कि फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या हो गया, झल्लरदार शर्ट, ग्रीन कोट हरा कोट और ब्लैक सिल्क कैप, रेशमी काली टोपी, ये पहना हुआ था इसके। लेकिन ये पहनता कब था, ध्यान देना, इसको ओनली ये इंस्पेक्शन डेज, या तो
कोई स्कूल में क्या होता था, इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था। इंस्पेक्शन निरीक्षण करने वाले आते थे तब पहनता था। दूसरा कब पहनता था, प्राइज डे फंक्शन। प्राइज डे फंक्शन होते थे, यानी कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, इनाम दी जाती थी उस टाइम पे। तो ध्यान देना, 2 टाइम पे बताया गया है कि ये जो सेरेमनियल ड्रेस थी वो कब पहनता था। एक तो प्राइज डे फंक्शन यानी कि प्राइज होते थे, और दूसरा इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण होता था, तब ये क्या पहनता था, अपनी नई ड्रेस को पहनता था। लेकिन आज ना तो इंस्पेक्शन डे था, ना ही प्राइज डे फंक्शन था, कुछ भी नहीं था आज। अब वो सोचता है फिर इसने क्यों पहनी हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक तो ये थी सरप्राइजिंग क्वेश्चन है ये पेपर में कि व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग फॉर द एमएमएल। एमएमएल के लिए सरप्राइजिंग क्या था, तो सरप्राइजिंग क्या थी, एक तो क्या थी कि जो एमएमएल ने क्या पहनी हुई थी, सेरेमनियल ड्रेस, क्योंकि वो कब पहनता था, एक्सेप्ट सिवाय केवल इंस्पेक्शन डेज के और प्राइज डे फंक्शंस के सिवाय और कभी भी नहीं पहनता था। एक तो वो पहनी हुई थी, एक तो ये थी सरप्राइजिंग। इसके अलावा मोर सरप्राइजिंग और थी एक फैक्ट, मोर सरप्राइजिंग फैक्ट यानी कि एक और अत्यधिक क्या करने वाला, आश्चर्य करने वाला एक तथ्य था। वो क्या था कि एट द बैक ऑफ द बेंचेज, एट द बैक ऑफ द बेंचेज यानी कि बेंचेज के पीछे, कहाँ पे, क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे थे उनके पीछे क्या हो रहा था, ध्यान रखना, जो ब्लेजर्स थे है ना, ऑल्सो सिट, वो भी बैठे हुए थे। यानी कि जो सबसे सरप्राइजिंग बात थी, भैया क्लास तो बच्चों की चलती है, स्टूडेंट की चलती है, लेकिन वहाँ कौन बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यही थी उनके लिए, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन थे ध्यान रखना, एक तो था ओल्ड हॉसर नाम है बेटा ये, है ना, बूढ़ा हॉसर। फॉर्मर मेयर नाम है, ठीक है, ये नाम है हॉसर, ठीक है भाई। एक बात बताऊँ, अपने यहाँ पे धर्मवीर, राजवीर, है ना, सोनू, मोनू, हमें बड़े अच्छे लगते हैं ये नाम। और जैसे ही हम उनके नाम पढ़ते हैं, एल्फंस दाउडत, है ना, वॉचर, हॉसर, फ्रेंच, एमएमएल, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है ये, नॉर्मल है ना, क्यों हम इनको अजीब समझते हैं, वो हमारे नामों को अजीब समझते होंगे। तो ध्यान रखना, उनके लिए ये नॉर्मल है ये शब्द, तो आप इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो याद रखना है ये नाम भी आपको, ये इम्पोर्टेंट नाम है, ये बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, ये बहुत मजाक कराएगा ये, देखना क्या होता है। तो एक तो था ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, एक क्या था, फॉर्मर मेयर। मेयर कौन होता है, ध्यान देना, आपने देखा होगा यहाँ पे है नगर निगम, जो नगर निगम का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या कहलाता है, मेयर, ठीक है। सभापति, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। एक था फॉर्मर पोस्ट मास्टर, या कि डाकियाओं के ऊपर जो रहता है वो कौन कहलाता है, पोस्ट मास्टर, ठीक है। फॉर्मर माने पूर्व, पोस्ट मास्टर रिटायर रह चुका, मतलब पोस्ट, भाई फॉर्मर का मतलब क्या होता है कि पहले थे अब नहीं है, वर्तमान में ये नहीं है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मर, ठीक है। अब मेरी बात समझना, तो कौन कौन लोग थे उसमें, जो गांव के लोग बैठे हुए थे पीछे की साइड में, उनमें कौन बताएं उसने, एक तो हॉसर, बूढ़ा हॉसर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सब बैठे हुए थे। और इसके अलावा और भी गांव के लोग थे, एंड सम अदर विलेजर्स, और दूसरे गांव के लोग, ठीक है, ये सब बैठे हुए थे। तो ये उसे क्या लगा, अत्यधिक सरप्राइजिंग फैक्ट लगा। तो ध्यान रखना, आपको पेपर में आना है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्या स्कूल में था अनयूजुअल, क्या था अनयूजुअल, क्या था, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट वाज अनयूजुअल
अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। एक बात बताऊं बेटा, जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ उनसे बाहर क्वेश्चन और नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दें, सीरियस लें कि क्या है क्या नहीं है। कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्या अनयूजुअल था अबाउट द, मैंने ये बताया हुआ है देखो इससे पहले वाले में कि नॉर्मल वे में क्या होता था, हसल बसल होता था, है ना। बच्चे क्या करते थे, चांटिंग, है ना, चांटिंग मतलब बातचीत करते थे, है ना, और चैप्टर पढ़ते थे तेज तेज, जिनको कानों पे हाथ रख के सुनना पड़ता था। तो ये अनयूजुअल बात थी। लेकिन आज क्या था, अनयूजुअल क्या था कि सब कुछ बिल्कुल शांत था। कैसे, एज अ संडे मॉर्निंग, जैसे क्या होती है संडे की मॉर्निंग। भाई संडे में क्या होता है, यार छुट्टी होती है स्कूल की, तो जब संडे की स्कूल की छुट्टी होती है तो सब क्या होगा, शांत होगा। तो बिल्कुल ऐसे सब कुछ शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। ये चीज़ क्या थी, अनयूजुअल थी। ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन फिर मैं कल बताऊंगा इसको कि क्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, और व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर एमएम, तो किसके, फ्रेंच, फ्रेंच के लिए क्या सरप्राइजिंग था, व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर फ्रेंच इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इन द क्लासरूम। तो व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर फ्रेंच इन द क्लासरूम, कि सरप्राइजिंग क्या था किसके लिए, फ्रेंच के लिए, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में फ्रेंच के लिए क्या सरप्राइजिंग था। कल ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर इसके बना के लेके आने। आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। जब एमएमएल होता है तो एमएमएल वहाँ पे बैठा हुआ है ना। अब देखिए एक वर्ड आएगा कि एमएमएल आपके लिए, एमएमएल माउंटेड हिज चेयर। अब आपके मन में वैसे क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आप बच्चे हो, आप क्वेश्चन तो उठाना अभी जानते ही नहीं हो, तो इसलिए मैं ही आपको साथ के साथ क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ। माउंटेड हिज चेयर, अब ये भी बताया था चेयर के साथ क्या लगाते हैं, कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, इन। कौन सा लगाते हैं, इन। कभी ऑन का यूज नहीं करते, ध्यान रखेंगे हमेशा। लेकिन अब चेयर आया है यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी क्या नहीं लगाया, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया। अब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सिट के साथ आता है प्रपोजिशन, लेकिन ये शब्द क्या है, माउंटेड। और माउंटेड का मतलब होता है विराजना। अब हम किसी को विराजते हैं ना, खुद जाके थोड़ी बैठ रहा है, तो वो काम दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, ना कि खुद के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए उसके साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो ध्यान देना, एमएमएल क्या हुआ, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब जब अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था तभी मेरा वंडर अभी थोड़ा बहुत क्या है, मैं आश्चर्यचकित था। भाई इन सारी चीज़ों को सोच रहा था कि एक तो क्लास में सब शांत थे, ऊपर से जो एमएमएल थे वो नए कपड़े पहने हुए थे। कौन कौन सी चीज़ थी, ध्यान है, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट और ब्लैक सिल्क कैप, तो ये थे। उसके अलावा कौन कौन से व्यक्ति बताए थे, ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सम अदर विलेजर्स, ये बताए हुए थे मैंने आपको। तो अब ये बड़ा आश्चर्यचकित था। ठीक है, बैटरी पावर 10% तक हमें, बैटरी नहीं बोल रहा है, अब सबसे जब तक क्या हुआ था कि एमएमएल जब कुर्सी पर बैठे हुए थे, मैं बड़ा आश्चर्यचकित ही था। उसी टाइम क्या हुआ कि जो एमएमएल थे वो अपने ग्रेव टोन में, ग्रेव टोन का मतलब गंभीर स्वर में बोले, है ना, गंभीर लहजे में बोले, एज ही ऑलवेज, जैसा कि वे हमेशा किया करते थे, ऑलवेज डिड, जैसा कि वे हमेशा किया करते थे, उसी ग्रेव मैनर से बोले। और क्या बोले कि माई चिल्ड्रन
दिस इज द लास्ट लेसन दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है विच आई गेव यू, जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, विच आई गिव यू, जो मैं अब तुम्हें दूंगा वो क्या है, लास्ट लेसन है, क्योंकि द ऑर्डर हैड कम, द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ चुके थे। कहाँ से आए होंगे आदेश, मैंने जगह बताई थी तुम्हें, आदेश कहाँ से आएंगे, आदेश बताओ कहाँ से आए होंगे, हेडक्वार्टर कहाँ था है, तो इसलिए कहाँ से आए होंगे, तो ध्यान देना, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, भाई आदेश बर्लिन से ही तो आएंगे, हेडक्वार्टर बर्लिन में ही तो था कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन वुड बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, कि ध्यान देना क्या आदेश आया था, इसको अंडरलाइन करके रखना है, द ऑर्डर केम फ्रॉम हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन वुड बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, आदेश क्या था कि आदेश आ चुका था कि क्या पढ़ाई जाएगी, वो बर्लिन से आया था कि जर्मन वुड बी टॉट, यानी कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसके स्थान पर, इंस्टीड मानी की बजाय, के बजाय, किसकी बजाय, फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय, फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब क्वेश्चन है या नहीं है, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कौन से आदेश आए थे, ये पेपर आपके देखना चैप्टर में पीछे की साइड में क्वेश्चन है। ज्वाइन हो जाओ बेटा जल्दी जल्दी।